वैसे तो किसी को किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के घर में ताक झांक करनी चाहिए, विशेषकर तब जब उस घर में कुछ सही नहीं चल रहा हो। लेकिन निजी जीवन तब सार्वजनिक रुचि का विषय बन जाता है जब वो किसी सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़ा हो। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो आपकी लाइफ भी पब्लिक ही होगी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स होना और चहल द्वारा बी योर ओन शुगर डैडी की टी शर्ट पहनना अब चर्चा ही नहीं, कौतूहल का विषय बन गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। 4 साल 4 महीने के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा का संबंध विच्छेद हो गया है। दोनों कोविड के दौरान मिले थे, जहां चहल ने धनश्री की डांस क्लासेस ज्वाइन की थी डांस सीखने के लिए। जल्दी ही दोनों ने शादी भी कर ली, कोविड के दौरान ही। धनश्री हमेशा चहल के साथ नजर आती थी, स्टेडियम में चहल को चीयर करते हुए, डांस वाली रील्स बनाते हुए, एयरपोर्ट पर आते जाते हुए। सभी लोग दोनों की इस खुशी से खुश भी थे। लेकिन 4 साल के बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। ये समाचार सुनकर लोगों को उतना ही दुख हुआ जितना उन्हें साथ देखकर खुशी होती थी। अब जैसे जैसे मामले के तथ्य सामने आते जा रहे हैं, लोगों का दुख विस्मय और विस्मय आश्चर्य में बदलता जा रहा है। कहानी में लेटेस्ट मोड़ तब आ गया जब पता चला कि दोनों आज नहीं बल्कि 2022 से ही अलग अलग रह रहे हैं। मतलब वो कुछ ही महीने शादी के बाद साथ रहे और उसके बाद से ही अलग रह रहे हैं। और कल जब चहल कोर्ट में पेश हुआ तो उसने टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। इसका संदर्भ यदि समझा जाए तो डाइवोर्स पर एलिमनी के रूप में धनश्री को चहल से 4.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। कुछ दिन पहले तो अफवाह उड़ी थी कि पूरे 60 करोड़ रुपए धनश्री ने मांग की है। अब लोग इस बात पर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि धनश्री खुद में इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमन है। डांस टीचर और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी है, तो उसे चहल से पैसे लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखा जाए तो अपनी शादी के समय से ही दोनों चर्चा में बने रहे हैं। पहले धनश्री का नाम श्रेयस अय्यर के साथ जुड़ा, शुरू में मजाक में, और फिर गंभीर रूप से ये बात उछाली गई। सच क्या है झूठ क्या, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन हाँ, एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। शादी के बाद और विशेषकर 2022 के बाद जब से चहल और धनश्री के अलग अलग रहने के समाचार मिले हैं, चहल का करियर ढलान पर था। 2020 से पहले वो न केवल भारतीय टीम का अभिन्न अंग था, न केवल कुलदीप यादव के साथ उसकी जोड़ी कुलचा के नाम से जानी जाती थी, बल्कि वो देश का नंबर 1 स्पिनर बन चुका था। लेकिन फिर अश्विन और जडेजा, जो दोनों ही उस समय कम से कम व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम से बाहर बैठे दिखाई दे रहे थे, उन्होंने वापसी की और कुलदीप और चहल दोनों धीरे धीरे टीम से बाहर हो गए। तो क्या यही कारण था जिसकी वजह से धनश्री और चहल के बीच में दूरियां बढ़ी? यदि ऐसा था तो क्या सुख दुख में साथ निभाने वाले इस रिश्ते में केवल सुख में साथ निभाने का कमिटमेंट था, दुख का नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है कि चहल का करियर फेल हो गया हो या समाप्त हो गया हो। वो अभी भी आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर ही रहा था और स्वाभाविक है अच्छे पैसे भी कमा ही रहा था। लेकिन ऐसा हमने पहले भी देखा है। दिनेश कार्तिक के केस में कार्तिक की जब शादी हुई थी तो वो अंडर 19 टीम में सफल होने के बाद भारतीय टीम में भी अपनी जगह बनाने में सफल रहा था। लेकिन जब भारतीय टीम से बाहर किया गया तो उसकी पत्नी ने दूसरे भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय को चुना, जबकि कार्तिक तब भी तमिलनाडु स्टेट टीम का हिस्सा था। अभी हाल ही में जब दुबई में इंडिया के एक मैच देखते हुए चहल की आरजे महवश के साथ एक फोटो वायरल हुई थी, तब लोग चहल को इस संबंध विच्छेद के लिए उत्तरदायी ठहराने लगे थे। धनश्री ने भी एक क्रिप्टिक सी पोस्ट पर लिखा था कि सच्चाई अक्सर ऐसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। लेकिन तभी अपने और चहल के साथ के फोटो जो पहले हाइड कर दिए थे, अचानक से धनश्री ने अनहाइड कर दिए। लेकिन यदि यह आपत्तिजनक है तो धनश्री तो इन सब विवादों से पहले भी अपने पुरुष मित्रों के साथ गले मिलकर फोटो डालती थी। यदि वो गलत नहीं था तो चहल गलत कैसे हो गया? पर चलिए, जो हो गया वो हो गया। दोनों जिस प्रकार की तासीर रखते हैं, अभी डर तो ये है कि दोनों
आरोप प्रत्यारोप और सार्वजनिक चीटाकशी पर ना उतर आए। और पब्लिक के लिए भी संदेश है, ना किसी को केवल सफलता के आधार पर चुनो और ना किसी को केवल चेहरे के आधार पर। यदि आप जीवन साथी चुनने जितना महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना भी आपका दायित्व है कि वो संबंध 4 साल में ही विच्छेद ना हो जाए। बाकी दोनों को अपनी नई इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आज के युवाओं के नाम। देखिए, संबंध में बहुत आवश्यक है सुरक्षा और परस्पर विश्वास का भाव। मनुष्य तो फिर मनुष्य है, सुरक्षा और विश्वास की भाषा तो अन्य जीव भी समझते हैं। तभी आपने देखा होगा कि किसी संत के आश्रम में जिस स्वच्छंदता से पशु पक्षी घूमते हैं, उस स्वच्छंदता से किसी कत्ल खाने के आसपास भी नहीं घूम पाते। अगर आप भी विवाह को एक दायित्व मानते हैं तो कृपया सब लोकतंत्र को फॉलो अवश्य करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।